सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 5 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बेन केविन को बताता है जब सैंगो जे बन रहा था उसी बीच प्रोफेसर एंड्रू की वाइफ की डेथ हो गई थी और अब उनकी फैमिली में प्रोफेसर एंड्रू और उनकी बेटी रह गए हैं। इस वक्त प्रोफेसर एंड्रू इंग्लैंड गए हुए हैं और उनकी बेटी सैंगो जे में रह रही है। लेकिन सैंगो जे की बाहर की फोटोज देखकर नहीं लगता कि इसे प्रोफेसर एंड्रू ने बनाया है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है। लेकिन केविन कहता है इस घर में जरूर कुछ खास बात है, इसीलिए मिस्टर विलियम को ये घर बहुत पसंद आया था। तभी बेन को एक आइडिया आता है। वो केविन से कहता है तुम बहुत ही हैंडसम हो, अगर तुम चाहो तो उस लड़की को कन्विंस कर सकते हो जिससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन केविन कहता है मैं ये सब नहीं करने वाला, मुझे कल डैम आर्ट गैलरी जाना है, और वैसे भी अगर तुम्हें लगता है कि वो लड़की इस तरह से कन्विंस हो सकती है तो तुम ट्राई कर लो। वहीं दूसरी तरफ जेनी सोफी को स्कॉट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सोफी कहती है तुम्हें अपने डैड को इन सब के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन जेनी कहती है तुम जानती हो ना मेरे डैड कैसे हैं, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसी रात जेनी को अपनी मॉम की याद आने लगती है, इसलिए वो उन्हें याद करते हुए कहती है मैंने डैड का भरोसा जीतने की बहुत कोशिश करी ताकि वो भी मुझे उतना ही प्यार करे जितना वो आपसे प्यार करते थे, लेकिन मैं अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं उन सभी गलतियों को सुधार दूंगी। ये कहते हुए जेनी रोने लगती है। अगले दिन जेनी एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को कॉल करती है। वो उन्हें कहती है मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता बताएं। एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में ईस्ट की साइड से कोई आने वाला है, उसे जाने मत देना। तभी जेनी के दरवाजे की बेल बजती है। जेनी दौड़ कर जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने बेन खड़ा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। जेनी कहती है क्या तुम ईस्ट की साइड से आए हो? लेकिन बेन कहता है मेरा ऑफिस तो साउथ में है। ये सुनकर जेनी दरवाज़ा बंद कर देती है। ये देखकर बेन को समझ आता है कि मिस्टर एंड्रू की बेटी ये लड़की है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े आर्किटेक्ट की बेटी ये कैसे हो सकती है। वहाँ जेनी को एक कॉल आता है। ये कॉल उसी आदमी का होता है जिसने जेनी को 30 पर्सनल टेबल्स का ऑर्डर दिया था। वो जेनी को मिलने के लिए बुलाता है। जेनी को लगता है कि उसे और पर्सनल टेबल्स का ऑर्डर मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आदमी जेनी से कहता है हमारी हायर अथॉरिटी को आपके पर्सनल टेबल की क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए हम ये सारे पर्सनल टेबल्स को वापस करना चाहते हैं। जेनी ये सुनकर उदास हो जाती है। इसी बीच केविन जब मिस्टर विलियम से मिलने जाता है तो उसे वहाँ पर मिस्टर बीन भी मिलते हैं, जो स्टीव के डैड हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। इसीलिए मिस्टर विलियम कहते हैं क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? तब मिस्टर बीन कहते हैं कि केविन के डैड मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और केविन मेरे बेटी जैसा है। मिस्टर विलियम कहते हैं केविन मैं चाहता हूँ कि तुम डैम आर्ट गैलरी के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो। केविन कहता है मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा जरूर लूँगा। उनके जाने के बाद मिस्टर बीन केविन से कहते हैं तुम यंग हो, इसीलिए तुम अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर पैशनेट हो, लेकिन तुम्हें इच्छा और लापरवाही के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। दरअसल मिस्टर बीन केविन से कहना चाहते हैं कि अगर उसने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो ये उसकी सबसे बड़ी लापरवाही होगी। यहाँ पर यह कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब केविन छोटा था तब मिस्टर बीन ने केविन और उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया था और वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में रहने लग गए थे। तभी वहाँ पर बेन आता है, जो केविन से कहता है तुम्हें यह सुनकर विश्वास नहीं होगा कि प्रोफेसर एंड्रू की बेटी वही लड़की है जिसने स्टीव और एमी की शादी तोड़वा दी थी। केविन भी यह सुनकर हैरान हो जाता है। बेन कहता है हमारी तो उस लड़की के साथ में पहले भी लड़ाई हो चुकी है, इसीलिए वो लड़की हमें कभी भी सैंगो जे के अंदर आने नहीं देगी। लेकिन केविन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हम सैंगो जे का मॉडल बना कर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वेन स्टीव को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो स्टीव को बताते हैं कि केविन भी डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर लेना चाहता है, लेकिन इस बार हमारा वो पुराना तरीका काम नहीं आएगा जैसे हमने ड्रीम आर्ट सेंटर का ऑर्डर लिया था। दरअसल केविन का शक बिल्कुल सही था। स्टीव और उसके डैड ने मिलकर ड्रीम आर्ट सेंटर के जजेस के साथ में डील कर लिया था ताकि ड्रीम आर्ट सेंटर का ऑर्डर उनकी कंपनी को ही मिले। स्टीव कहता है मैं केविन को डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर नहीं लेने दूंगा। ये सुनकर मिस्टर वेन कहते हैं अगर हमें डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर नहीं मिला तो मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद स्टीव अपने सेक्रेटरी जॉन से कहता है कि
कि मिस्टर विलियम का बैकग्राउंड चेक करो कि आखिर वो किस बार में जाते हैं और किन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। इसी बीच केविन जेनी से मिलने के लिए उसके घर आता है, लेकिन जेनी वहाँ पर नहीं होती, इसीलिए केविन उसका वेट करने लगता है। वहाँ जेनी और सोफ़ी फर्नीचर वापस लेकर आ रही होती हैं। सोफ़ी जेनी से कहती है तुम्हें अपने एक कमरे को रेंट पर लगाना चाहिए। ये सुनकर जेनी चिल्लाकर कहती है मेरा घर पहले से ही लोन के लिए गिरवी रखा हुआ है और तुम चाहती हो कि मैं एक कमरे को भी रेंट पर लगा दूँ। सोफ़ी भी जेनी को सुनाकर कहती है क्या तुम्हारे पास में इससे कोई बढ़िया प्लान है। जेनी के पास में इसका कोई जवाब नहीं होता। जब वो दोनों घर वापस आ रहे होते हैं तभी रास्ते में जेनी और सोफ़ी की नज़र स्कॉट पर जाती है, जो जेनी के घर को दूर से दिख रहा होता है। जेनी स्कॉट के पीछे भागती है। स्कॉट भी जेनी को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। केविन भी जेनी को भागते हुए देख लेता है, लेकिन दौड़ते वक्त जेनी के पैर पर चोट लग जाती है, इसीलिए वो केविन से कहती है प्लीज़ उस लड़के को रोक लो। केविन स्कॉट के पीछे भागने लगता है और जल्द ही वो उसे पकड़ भी लेता है। और जब जेनी वहाँ आती है तो वो स्कॉट से कहती है पैसे कहाँ पर हैं। स्कॉट सिर झुकाते हुए कहता है मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। ये सुनकर जेनी रोते हुए स्कॉट को मारने लगती है। यहाँ हम अपने व्यूअर्स से कहना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि स्कॉट ने 1 मिलियन वॉन लोन पर लिए हैं, लेकिन असल में वो 10 मिलियन वॉन है। जेनी स्कॉट से कहती है क्या तुमने सुबह से कुछ भी खाया है। स्कॉट कहता है मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए जेनी स्कॉट को लंच कराती है। जेनी स्कॉट से दोबारा कहती है क्या तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए। स्कॉट कहता है मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। ये सुनकर जेनी कहती है देखो तुम्हारे वजह से मेरा क्या हाल हो गया है। मेरे डैड कुछ ही दिनों में घर वापस आने वाले हैं और मेरे पास लोन चुकाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, इसीलिए मुझे अपना एक कमरा रेंट पर देना पड़ रहा है। केविन भी जेनी की बातों को सुन लेता है और केविन को समझ आता है अगर मुझे ये रूम रेंट पर मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। स्कॉट जेनी को वॉशरूम के बहाने धोखा देकर भाग जाता है, लेकिन इस बार जेनी स्कॉट के पीछे नहीं दौड़ पाती क्योंकि उसके पैर पर बहुत ही गहरी चोट लगी हुई होती है। केविन जेनी से कहता है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन जेनी के पास में उतने पैसे नहीं होते, इसीलिए वो बहाने बनाते हुए कहती है ये चोट उतनी गहरी नहीं है, मैं इसे घर पर ही ठीक कर लूँगी। लेकिन जेनी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती, इसीलिए केविन जेनी को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ वो जेनी का बिल भी पे करता है। लेकिन जेनी को केविन पर शक होने लगता है क्योंकि उन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी और आज केविन उसके लिए बिल पे कर रहा है। जेनी केविन से कहती है मैं तुम्हें इसके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन केविन कहता है तुम्हें ये पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे थैंक यू बोल दो, और अगर तुम सच में मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो तुम मुझे अपना एक रूम रेंट पर दे दो। ये सुनकर जेनी हैरानी से कहती है तुम्हें ये कैसे पता। तब केविन कहता है तुम जब अपने दोस्त को बता रही थी तब मैंने सुन लिया था। ये सुनकर जेनी कहती है मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी क्योंकि हमारे घर में बाहर के लोगों का आना मना है। दरअसल जेनी ये नहीं चाहती कि केविन उसके साथ में रहे। यहीं पर यह एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।